नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे जशपुर की, जहां घरेलू विवाद के चलते दो सगे भाइयों ने छोटे भाई की डंडे से पीट पीट कर की निर्मम हत्या। आगे चर्चा करेंगे कानपुर की, जहां आगजनी मामले में विधायक इरफान सोलंकी का एक बार फिर टला फैसला। साथ ही आगे बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां अभिजीत गहिनीनाथ पाखरे का आईपीएस बनने का सपना हुआ पूरा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जशपुर जिले के कुनकुरी थाना अंतर्गत एक शराबी भाई को घरेलू विवाद के चलते डंडों से पीट पीट कर दो सगे बड़े भाइयों ने मौत के घाट उतार दिया, जिन्हें कुनकुरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मृतक प्रभात टोप्पो जिला बल पुलिस में रायगढ़ जिले में आरक्षक के पद पर कार्य करता था। हमेशा शराब पीने का आदी रहने के कारण वो नौकरी ठीक से नहीं कर पाता था और कई सालों पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। नौकरी छोड़कर वो अपने घर हर्राडांड में आकर परिवार के साथ रहता था और रोज शराब पीकर घर में अपनी पत्नी व बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा व मारपीट करता था, जिससे उसकी पत्नी व बच्चे डर के मारे रिश्तेदार के घर में रात में सोने चले जाते थे। मृतक के व्यवहार से उसके परिवार के लोग काफी परेशान थे। वहीं प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कुनकुरी में नामजद आरोपी फिरदियूस टोप्पो एवं रुबेन टोप्पो रमसमा कजरा थाना नारायणपुर जिला जशपुर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया। वहीं इस संबंध में पुलिस ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। चला कि प्रभात टोप्पो जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ग्राम हर्राडांड में निवासरत है। प्रभात टोप्पो शराब पीने का आदी था, जिनके द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों को हर समय लड़ाई झगड़ा किया जाता था, जिस संबंध में कल फिदाइन टोप्पो और रुबेन टोप्पो और कार्लियोस टोप्पो ये लोग प्रभात टोप्पो के घर समझाने के लिए आए थे। रात्रि करीबन 8:30 बजे की बात है, समझा रहे थे। उसी दरमियान मृतक जो प्रभात टोप्पो वो अपने भाइयों से ही लड़ाई झगड़ा करने लगा, तो जिससे फिदियुस टोप्पो और रुबेन टोप्पो द्वारा गुस्से में आकर लाठी डंडा से उसे मार दिया गया। मारने के बाद जब बेहोश हो गया तो उसे तेल और लगाने लगे, और तेल लगाने के बाद भी उसका तबीयत ज़्यादा खराब हुआ तो होली क्रॉस अस्पताल कुनकुरी में लाए थे, जहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया। कार्लियोस टोप्पो के रिपोर्ट पर थाना कुनकुरी में अपराध धारा 302-34 आईपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर रिमांड लिया जाता है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की जन सुनवाई में उत्कर्ष नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने न्याय की गुहार लगाई है। न्याय की गुहार लगाने आई एक छात्रा ने बताया कि 2019 और 2020 में उत्कर्ष नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में करीब 50 छात्र और छात्राओं ने प्रवेश लिया था और लगभग सभी छात्रों से कॉलेज प्रशासन ने लाखों रुपए वसूले हैं। लेकिन 4 माह पहले जानकारी हुई कि नर्सिंग कॉलेज की मान्यता ही नहीं है, जबकि कॉलेज के मालिक उत्कर्ष त्रिवेदी ने बताया कि इंडियन नर्सिंग कॉलेज से मान्यता प्राप्त है। जब इसकी सूचना उत्कर्ष त्रिवेदी को बताई गई तो वो धमकाने लगे कि सबका भविष्य खराब कर देंगे। तब सभी छात्र छात्राएं कानपुर जिलाधिकारी से मुलाकात कर न्याय की अपील करने लगी, तो इस पर डीएम के आदेश पर परीक्षा प्रवेश पत्र तो मिल गया, लेकिन कॉलेज प्रशासन फर्जी डॉक्यूमेंट का आरोप लगाकर भविष्य खराब करने की धमकी देने लगा। छात्र छात्राओं ने बताया कि सभी ने आज कमिश्नर से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन कमिश्नर ऑफिस में बताया गया कि कमिश्नर साहब मीटिंग में व्यस्त हैं। हम लोग 1 महीने से शहर के सभी अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर मान्यता नहीं प्राप्त होता है तो पूरा पैसा वापस करें, जिससे हम अपनी एमएससी नर्सिंग आगे का अपना भविष्य सिक्योर कर सकें। अगर सुनवाई नहीं हो क्या करेंगे इसके बाद? अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम सभी लोग सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारे घर से हमें बहुत प्रेशर मिल रहा है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम लोग लोन ले लेके पढ़ रहे हैं, बट आज हमें हमारे घर वाले भी हमें घर से निकलने की धमकियाँ दे रहे हैं कि 4 साल से तुमने किया क्या है। तो रितेंद्र है, मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ उत्तर नर्सिंग कॉलेज से। हमारे साथ भी यही समस्या है, मैं नहीं के क्लासमेट हूँ। हम लोगों को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि हमारा जो बैच है हर एक साल का बैच आईएनसी से अप्रूवल होता है, जो कि ये नहीं है। इन्होंने हमको झूठ बोल के एडमिशन करवा लिया और बाद में जो भी है हर एक चीज़ यहाँ पर, ना कोई प्रिंसिपल है, कोई स्टाफ नहीं है। जो स्टाफ ऑफिशियली इसमें दिखाए जाते हैं पोर्टल में, वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। 4-5 सिर्फ टीचर है, कोई ना कोई मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट हमेशा गाली गलौज कर से बात करता है, मारने की धमकी देता है और हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उठवाने की
घर से उठवाने की धमकी दी जा रही है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे न्याय की कहाँ पर आए थे आप? हम लोग यहाँ कमिश्नर ऑफिस के आए हैं। उनसे मिले? हाँ, अभी नहीं, मिलने नहीं दिया है। क्या बोले वो लोग? बोला जा रहा है कि मीटिंग में बिजी है। और थाने आने में कई बार जा चुका हूँ, डीएम ऑफिस जा चुका हूँ, अभी तक हमको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। आज हम अंदर गए थे तो अभी हमें कमिश्नर सर से अभी मिलने नहीं दिया गया, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं कि शायद हम अभी कमिश्नर साहब से नहीं मिलने दिया? नहीं, अभी हमें कमिश्नर साहब से नहीं मिलने दिया क्या गया कहा? है। ये बोला है कि सर अभी बिजी है और शाम तक मिलवा देंगे या तो फिर कल का वेट कीजिए, फिर से बुलवाएंगे। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। कानपुर में एक दबंग महिला से सब्जी विक्रेता ने प्रताड़ित होकर मीडिया से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि लगातार पुलिस से शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल कानपुर के थाना चकेरी के लाल बंगला पुलिस चौकी अंतर्गत हरजिंदर नगर राधा कृष्ण मंदिर के सामने 12 वर्षों से अधिक समय हो गया है सब्जी लगा रहे एक सब्जी विक्रेता रविंद्र कुमार ठेला लगाकर अपने घर का खर्च चलाता है। प्लॉट मालिक का देहांत होने के बाद एक महिला ने उस पर कब्जा कर लिया और लगातार उन्हें धमकियां दे रही है। कानपुर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता करते हुए पीड़ित रविंद्र कुमार ने बताया कि महिला बबीता सोनकर, उसका दामाद धनराज वाल्मीकि और बेटी पूनम उनको लगातार पीड़ित कर रहे हैं, अर्थात प्रताड़ित कर रहे हैं और 2 अप्रैल को प्लॉट के हिस्से में बने छोटे से कमरे का ताला तोड़कर पीड़ित की सब्जियां आदि सभी सामान लूट लिया। इसकी शिकायत लाल बंगला चौकी में कई बार की गई लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और अब महिला झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। रविंद्र कुमार। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि साहब सब्जी की दुकान लगाते हैं हम लाल बंगला नई सब्जी मंडी में। एक बबीता सोनकर नाम की लेडीज़ है, वो हमको बहुत परेशान करती है। क्यों परेशान कर रही है? बेवजह में परेशान करती है, वो पूरे प्लाट पे कब्जा करना चाहती है। किसका प्लाट है वो प्लाट रितेश बाटला, स्वर्गीय रितेश बाटला का प्लाट है। क्या कहती है आपसे? वो हमसे ये कहती है कि सब्जी की दुकान यहाँ से हटाओ, हम पूरे प्लाट पे कब्जा करेंगे। अभी तक वो प्लाट की चाबी हमारे पास थी लेकिन 2 तारीख को लड़ाई झगड़ा होने के बाद जबरदस्ती उनसे ताला हमसे चाबी छीन के उन्होंने अपना प्लाट पे ताला डाल लिया है और इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे कब्जा उन्हीं का है। कितने साल से दुकान लगा रहे हैं? हम वहाँ पे 10-12 साल से दुकान लगा रहे हैं। तो उसके बाद पुलिस पे आप गए? हम गए थे सर, चौकी इंचार्ज साहब के पास गए थे लेकिन साहब ने एप्लीकेशन ले लिया, मौके पे आए भी थे लेकिन दोबारा कोई एक्शन कुछ नहीं हुआ उसमें। क्या कहती पुलिस? पुलिस ने कुछ नहीं कहा साहब, कह रहे देख रहे बस। किसी बड़े अधिकारी के पास गए आप? नहीं साहब, नहीं गए हम। और कौन लोग जो परेशान कर रहे हैं? उनका दामाद है, उनकी बिटिया है। क्या कहते हैं? कहती दुकान हटा रहे, यहाँ से धमकी दिया करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, अब हर प्रकार की गालियाँ बका करते हैं हमको। क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या करते हैं हम? ये चाहते हैं साहब कि आराम से हम दुकान लगाते ना, वरना वो कहती दिया दफ़ा 76 में फंसा देंगे, तुम पे ये केस लगा देंगे वो केस। क्यों दुकान हटाए? मतलब क्या वजह है कि दुकान हटा दें? वो ये चाह रही हैं कि हम दुकान हटा लें तो वो पूरे प्लाट पे कब्जा कर लें। कानपुर नगर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से है जहां आगजनी मामले में विधायक इरफान सोलंकी का एक बार फिर से फैसला टल गया है। इरफान और रिजवान सोलंकी दोनों वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। पिछली तारीख में कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों को लिखित में बहस दाखिल करने को कहा था लेकिन दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने अभी तक लिखित में बहस दाखिल नहीं की, जिस कारण कोर्ट ने 29 तारीख की नई डेट दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 29 तारीख को फैसला आता है या फिर ये मामला फिर से टाल दिया जाता है। सर, आज इरफान रिजवान की डेट थी, क्या हुआ? आज डेट थी लिखित बहस दाखिल की, लेकिन डिफेंस ने जो इरफान के अधिवक्ता हैं उन्होंने लिखित बहस दाखिल नहीं की है। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दे दिया कि हमें और समय दिया जाए। अभी हमारी लिखित बहस तैयार नहीं हो पाई है, उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, उनको सुधार करना है और इसलिए हमें समय दिया जाए। इसलिए माननीय न्यायालय ने उस पर हम लोगों ने अप्रोच किया है कि भाई ये आपको दाखिल कर देनी, हम लोग तो तैयार हैं अपनी लिखित बहस दाखिल करने के लिए, आप बार बार समय क्यों ले रहे हैं, क्यों निर्णय को आप लोग टालना चाहते हैं। तो वो फिर से 3 दिन का समय माननीय न्यायालय ने 29 तारीख का दे दिया है और 29 तारीख को लिखित बहस दाखिल करने के लिए अवसर उनको दिया गया है। अब 29 तारीख को लिखित बहस दाखिल करेंगे तो फिर निर्णय तिथि आगे पड़ेगी। नहीं, इरफान सोलंकी और अन्य मुलजमान चूँकि चुनाव की वजह से फोर्स नहीं है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। 29 तारीख को भी वो लोग संभवतः अगर फोर्स नहीं रहेगा तो वीसी से ही आएंगे। वो आज भी वीसी से ही पेश हुए हैं सभी लोग बस। लेकिन ये कि निर्णय की तिथि अभी कोई बताई नहीं जा सकती है क्योंकि अभी लिखित बहस का ही प्रोविजन चल रहा है। लिखित बहस 29 को दाखिल होगी, उसके बाद निर्णय के लिए न्यायालय तय करेगी क्या तिथि लगेगी। सर, आज डेट थी इरफान और रिजवान की, क्या डेट थी, क्या आगजनी वाले मामले में आज लिखित बहस दाखिल करना था
ना प्रोसिक्यूशन ने दाखिल की है, ना हम लोगों ने दाखिल की है। हमारी ओर से एक प्रार्थना पत्र ये दिया गया है कि चूँकि लिखित बहस में कुछ प्रूफ रीडिंग रह गई है और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सईद नकवी जी बाहर गए हुए हैं, तो वो हम लोग 29 को दाखिल कर देंगे, उसी के लिए डेट लगी हुई है। क्या रिजवान इरफान आए कल? बीसी से इरफान तो बीसी से कनेक्ट थे, रिजवान को भी अभी बीसी से ही कनेक्ट किया जाएगा और मुझे नहीं लगता कि 13 मई इलेक्शन होने तक ये लोग आएंगे। कानपुर नगर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र के अभिजीत गहिनीनाथ पाखरे का आईपीएस बनने का सपना पूरा हो गया है। अभिजीत पाखरे मूल गांव पाडली के निवासी बताए जा रहे हैं। इनके माता पिता शिक्षक हैं। इन्होंने एमपीएससी की परीक्षा देकर येवला पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी की जिम्मेदारी बखूबी निभाई और साथ ही यूपीएससी की तैयारियां भी अपनी जारी रखी। अपनी जिंदगी का दूसरा सपना उन्होंने पूरा किया और आईपीएस बन गए। वहीं उनका येवला पंचायत समिति में सत्कार कार्यक्रम रखा गया, जहां कार्यक्रम में येवला पंचायत समिति के विद्यमान गट विकास अधिकारी मच्छिंद्र नाथ धस, सह गट विकास अधिकारी सुरेश पाटेकर, गट शिक्षण अधिकारी संजय कुसालकर, विस्तार अधिकारी भगवान बच्छाव, भाऊ साहेब आहिरे, किरण मोरे, भरत मोरे आदि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इस मौके पर उपस्थित रहे और सभी ने उन्हें बधाई दी। येवला नासिक महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण पाटिल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।